2026 और 12 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो 12 मई को ये हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब 12 मई को क्यों मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के नाम से जानी जाती हैं। इनकी जयंती होती है और 12 मई को इनकी जयंती होती है। ये एक नर्स थी और नर्स दुनिया भर की जो नर्स हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में जो अपना अमूल्य योगदान देती हैं उनको सम्मानित करने के लिए हर साल 12 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसी मंथ राष्ट्रीय नर्स दिवस भी तो बताया था मैंने आपको, वो कब मनाया जाता है? 6 मई को। कब मनाया जाता है? 6 मई को। तो 6 मई को होता है राष्ट्रीय नर्स दिवस और 12 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया और 1 मई को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। अच्छा, 2 अप्रैल को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड ऑटिज्म डे। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। इस बार के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया उसमें अपना भारत 157वें नंबर पर रहा। और कितने देशों में? 180 देशों में। अच्छा, भारत तो 157वें नंबर पर रहा है। पहले नंबर पर कौन रहा है? नॉर्वे। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। भाषा की बात आई है तो 20 मार्च को क्या मनाया गया था? फ्रेंच भाषा दिवस। 20 अप्रैल को क्या मनाया गया? चाइनीज भाषा दिवस। और 23 अप्रैल को क्या मनाया गया? अंग्रेजी भाषा दिवस। 6 मई को अभी बताया मैंने आपको राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस मनाया गया। ये 10 तारीख इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी को हर बार मैं आपको क्या बताता हूँ? विश्व हिंदी दिवस। अब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर के बाद क्या बताया था? 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर भी तो बताया था। 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है और इनके जन्मदिन पर 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। अब प्रोजेक्ट चीता सुन लिया तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। अच्छा, 17 सितंबर के बाद 21 सितंबर याद रखो। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और 21 सितंबर के बाद आप 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को क्या घोषित हुआ है? आयुष दिवस। और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद रखो। 27 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। अच्छा, 10 जनवरी हो गया। अब 10 जनवरी के बाद 10 सितंबर याद रख लो। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर भी याद कर लो। 10 अक्टूबर को मैंने आपको क्या बताया था? मेंटल पीस डे, मानसिक स्वास्थ्य दिवस। मेंटल हेल्थ डे, मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर के बाद 10 दिसंबर भी याद कर लो। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानवाधिकार दिवस। अच्छा, अभी 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी आईसीसी की वनडे टीम रैंकिंग जारी की गई, इसमें अपना भारत पहले नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत पहले नंबर पर है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। अब अपना भारत पहले नंबर पर है तो ये है अपना भारत। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया था। इसमें भारत 75वें नंबर पर था और सिंगापुर पहले नंबर पर था।
भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 99 हो गई है। 3 बिहार से जुड़े थे, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा, सिलीसेट झील ये राजस्थान से जुड़ी, पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा, छरीढांड ये गुजरात से जुड़ा और शेखा झील ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। देखो, रामसर साइट के मामले में अब उत्तर प्रदेश में 12 रामसर साइट हैं, पूरे देश में 99 रामसर साइट हैं। अच्छा, देश भर में रामसर साइट के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो तमिलनाडु टॉप पर है। अच्छा, अभी यूपीआई दुनिया भर में रियल टाइम पेमेंट के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 पे है। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। विश्व प्रवासन रिपोर्ट वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भारत बना। प्रेषण मैंने आपको बताया था। सपोज कोई व्यक्ति है ए, ये कहाँ गया? अमेरिका। अमेरिका में इसने जॉब की और डॉलर में पैसा कमाया और जितना खुद किया यूज उतना कर लिया, वापस इंडिया भेज दिया डॉलर को इंडिया में कन्वर्ट करा के। तो इंडिया में जो मनी आया उसे हम रेमिटेंस कहेंगे, यानी कि प्रेषण कहेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, पैसे कमाते हैं और देश में भेजते हैं। तो दुनिया भर में रेमिटेंस के मामले में, यानी कि प्रेषण प्राप्त करने के मामले में अपना देश भारत नंबर 1 पे है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की। कायरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर ऋतिका श्री बन गई। भारत जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया। भारत 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हट गया है। और मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। इनका नाम याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया है कि भारत ने 23 सितंबर को आयुष वीजा घोषित किया है, आयुष दिवस घोषित किया है। और 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित किया है और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू कर दी है, आयुष वीजा। दुनिया भर में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। अच्छा, अपना भारत अभी किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है। भारत ने कम लागत वाली हैजा वैक्सीन बनाई है जिसे WHO ने मंजूरी दे दी है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आप बता दो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओ WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। अभी खतरों से निपटने के लिए अपने देश भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया था और पेटेंट को फाइल करने के मामले में अपना देश भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो नए नौसेना प्रमुख के रूप में कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं कृष्णा स्वामीनाथन, ये हमारे नए नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ये 26वें नौसेना प्रमुख होंगे। एक्चुअल में अभी जो नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनका कार्यकाल 31 मई 2026 को पूरा हो रहा है। जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा होगा तो नए नौसेना प्रमुख बन जाएंगे कृष्णा स्वामीनाथन। अभी संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया। NS राजा सुब्रमण्य को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया है। अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में क्लेयर मजूमदार को चुना गया। अच्छा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया। एडोब ने मनोज नागपाल को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया। NCLT के नए अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने हैं। कौन बने हैं? अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आपको बताना है। एप्पल के नए CEO कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 7 मिशन की शुरुआत की? तो केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने नई दिल्ली में 7 मिशन की शुरुआत की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब ये है क्या 7 मिशन? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये दोनों का एक संयुक्त मिशन है, ये 7 मिशन। और इसका उद्देश्य है खेती और स्वास्थ्य को जोड़कर पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने
फुकेट में एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना खिताब जीता है? फुकेट में एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब पुखराज सिंह गिल ने जीता। ये हैं पुखराज सिंह गिल, ये भारतीय गोल्फर है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को किस प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? तो ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और पुदुचेरी मैंने आपको बताया था 4 जिलों को मिलाकर बनता है। इसका जो माहे जिला है ये केरल में है। यनम जो जिला है, यनम ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद कराईकल और पौंडीचेरी ये 2 जिले कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। तो ये 4 जिले मिलकर क्या बनाते हैं? पुदुचेरी। और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में अभी एन रंगास्वामी को नियुक्त किया गया। ये हैं एन रंगास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बन गया है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कैरेबियाई देश कौन से हैं? वेस्ट इंडीज के पास के जो देश हैं वो कैरेबियन देश हैं। तो त्रिनिदाद और टोबैगो ये पहला कैरेबियन देश बन गया है जिसने भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है। अब इसे मैप में देख लो, ये है त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो यहाँ पे है। इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसकी करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। और इसकी प्राइम मिनिस्टर हैं कमला प्रसाद बिसेसर। कौन है? कमला प्रसाद बिसेसर। प्रधानमंत्री मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अच्छा, ये अप्रैल 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज अग्रवाल को किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मनोज अग्रवाल, इनको पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं RN रवि। देखो, जब भी पश्चिम बंगाल का मैप आप देखो, ये मैप आपके माइंड में छपना चाहिए। देखो, पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल की एक ये मिठाई है नोलेन गुड संदेश, इसे GI टैग मिला था। सुंदरबन के शहद को GI टैग मिला। काला नूनिया चावल को GI टैग मिला। और कादियाल साड़ियाँ, पश्चिम बंगाल की जो कादियाल की साड़ियाँ हैं इनको भी GI टैग मिला था। अभी शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वारे चिकित्सा पहल शुरू की थी। ब्यूटिस बर्गा भीस्मे नामक नई ज्वारी मछली की खोज पश्चिम बंगाल में की गई। मथुआ धर्म मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। और बांग्ला युवा साथी योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित मेट्रियोटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो मेट्रियोटिकल सोसाइटी ये जो ग्रहों उल्कापिंड इससे रिलेटेड सोसाइटी है और इसकी फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कुलजीत कौर मारहास बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। ये है कुलजीत कौर मारहास और ये मेट्रियोटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बना है। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग को अपनाने वाला पहला राज्य केरल बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल बना है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेक। अच्छा, मैंने आपको अभी पौंडीचेरी बताया था। पौंडीचेरी में माहे जिला है वो यहाँ पे है। यनम कहाँ पे है? यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में। और कराईकल और पौंडीचेरी ये 2 जिले यहाँ पे हैं तमिलनाडु में। इस तरह से ये 4 जिले मिलके पुडुचेरी बनाते हैं। अब बात केरल की है तो केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर वर्कला बन गया। केचुआ की ड्रोविडा वजानिया नामक नई प्रजाति केरल में खोजी गई। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल केरल में शुरू की जाएगी। अट्टुकल पोंगला ये त्यौहार केरल में मनाया गया। केरल में केंचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गईं।
ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना। ये इंपॉर्टेंट है, ज्वार भाटे से जो बाढ़ आती है उसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। अच्छा, खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकाडे नाम के एक नए पौधे की खोज केरल में की गई। केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेटम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम। ओणम इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो ये फॉस्टिनो ओरो बने हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं फॉस्टिनो ओरो। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। 12 साल 6 महीने और 26 दिन की उम्र में ये आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 मई को हर साल मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान ने की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है लास्ट ईयर 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और ये 10 मई तक चला था। 10 मई को सीज फायर हो गया था। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नष्ट किया था। तो ये 4 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई चली थी उसमें पाकिस्तान भी अपने आप की जीत दिखाता है। तो अब 10 मई को पाकिस्तान ने मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा की है। अब पाकिस्तान ने की है तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो ये अपार सक्सेना ने हासिल किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना ये मेघालय में शुरू की गई। मेघालय में गारो और खासी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है और क्लास फर्स्ट तक गारो और खासी भाषा को अनिवार्य भी कर दिया गया है। अच्छा, मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है। क्या है? लिविंग रूट ब्रिज। इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है। और मेघालय ने दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर ऋतिका श्री बनी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर है और भारत 5वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। और यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। ये किन 2 शहरों को कनेक्ट करता है? तो मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करता है। कितने जिलों से गुजरता है? 12 जिलों से गुजरता है। सबसे बड़ा हिस्सा किस जिले में है? हरदोई में है। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसके 3.5 किलोमीटर का हिस्सा एयरफोर्स के फाइटर जेट के लैंड करने लायक बनाया गया है। वो कहाँ पे है? शाहजहाँपुर में है। और इसे कहाँ तक एक्सटेंड करने की योजना है? तो हरिद्वार तक एक्सटेंड करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है। अच्छा, मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए क्वारेल ऐप लॉन्च किया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को USA की यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया। और मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बिहार। बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। अच्छा, वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भारत बना। चीन के शैनजेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया। RBI का नया डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को नियुक्त किया गया। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कनाडा बना। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया।
परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। अब उत्तर प्रदेश में 12 और देश में 99 रामसर साइट हैं। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको